बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एसएस नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10 दैट वाज हेल्ड ऑन 4th अप्रैल 2023। इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो पहला हिस्सा है फर्स्ट पार्ट, उसमें वर्ब के हवाले से हमें कुछ एमसीक्यूज गिवन होते हैं। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन है उसमें स्पेलिंग की करेक्शन के हवाले से हमें 4 एमसीक्यूज गिवन होते हैं, जिनमें से वन वर्ड जो है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ होता है, जबकि जो अदर 3 वर्ड्स होते हैं वो रॉन्ग स्पेलिंग्स के साथ होते हैं। तो स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग्स। एंड थर्ड पार्ट में हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दैट मैचेस विद द वर्ड अंडरलाइन। एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एक स्टेटमेंट होती है जिनमें एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन होता है और उससे रेलेवेंट जो सिनोनिम्स होते हैं या करेक्ट मीनिंग्स होते हैं या उस वर्ड के जो एंटोनिम्स होते हैं वो आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें ग्रामर के हवाले से कुछ एमसीक्यूज गिवन होते हैं, जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस से रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर इज कंपोज्ड ऑफ एमसीक्यूज, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर पर मुकम्मल ग्रिप हासिल हो तो आप इसमें मुकम्मल मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। स्टूडेंट्स को एक बबल शीट भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो दिए होते हैं और हर क्वेश्चन के आगे 4 बबल्स मौजूद होते हैं। तो जो ऑप्शन आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पे सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, आपने रिस्पेक्टिव बबल को फिल करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का आपको फायदा ये होता है कि अगर इस पे आपने बाय मिस्टेक गलत ऑप्शन भी अगर सिलेक्ट कर ली है तो उसको भी आप रिव्यू कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक को दूर कर सकते हैं, ताकि बबल शीट को फिल करते हुए आप कोई मिस्टेक ना कर सकें। तो इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पूरे टाइम को यूटिलाइज करें ताकि बबल शीट को फिल करते वक्त वो राइट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जब आप बबल शीट को फिल कर लेंगे तो उसके बाद बेशक आप उसको इरेज करें या उसको आप काटें या कुछ भी उसके साथ करें, that will not secure your mark. So let's solve the objective paper of group 1 class 10. So the first question is choose the correct form of verb and fill up the bubbles, and the first MCQs is the book dash on the table for weeks. अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें कुछ ये अंदाजा होता है कि एक किताब जो है वो मेज के ऊपर पड़ी हुई है, कुछ इस तरह की सेंस बनती है। लेकिन ऑन द टेबल के बाद हम देखते हैं कि हमें टाइम पीरियड गिवन है और उस टाइम के साथ एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। तो हम टाइम के साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। सो लेट्स चेक द ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं लाइन, अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी वाली फॉर्म तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है। सो कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते। सो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है देन वी विल रिजेक्ट दिस ऑप्शन, क्योंकि हमें यहाँ से अंदाजा नहीं हो सकता कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं, आइदर क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। So without helping verb we can't make sense about the tense, so we will reject this first option. In the second option first form lay is present. अब lay means या लेटना या पड़े होना। अगर हम ये मीनिंग भी यहाँ से अखज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर हम ये चीज देखें कि इस टेंस का जो नाउन है the book is a singular noun. सिंगुलर नाउन के साथ जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो हमेशा हम SRES का इजाफा करते हैं। जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कभी भी यूज नहीं करते। सो हियर यू कैन सी ओनली फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट, देयर इज नो SRES। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती। हमें जो सब्जेक्ट गिवन है उससे रेलेवेंट हमें फॉर्म ऑफ वर्ब भी चाहिए। सो देयर इज नो SRES present, so we will reject this second option. In the third option has been line, there is a helping verb and there is a form of verb present. So this type of formation is used when we discuss about present perfect continuous tense, as has and have we use in present perfect tenses, and when we use been with has and have it becomes present perfect continuous tense, and then we use present participle or ing form in that tense.
तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल है या नहीं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, हैज बीन, हैज इज suitable with a singular noun because he, she, it or any singular noun. Use has as a helping verb with all the singular nouns he, she, it or any other noun. So helping verb is used correctly. And then lying. So this option is perfectly suitable for the blank, but we will not select until we select or deselect the fourth option. And the fourth option is lie. Again there is no s or es present, so we will reject this one. So we will select the third option C, has been lying, कि वो पड़ी हुई है on the table मेज पे for weeks, हफ्तों से, and the tense is present perfect continuous tense. So this form of verb follows the subject verb agreement and also the tense of the sentence. So we will choose C as the right option for the correct form of verb. So we will move towards the second MCQs. So in the second MCQs, she blank French at present. So French, it is name of the language that is spoken in France. At present, now this is a prepositional phrase, or we can say this is a phrase of time. At present से मुराद है कि उस मौजूदा मोमेंट में instantly, या आप ये कह सकते हैं नाउ के मीनिंग्स के अंदर ये जो है हमें मीनिंग देता है एट प्रेजेंट के आप अभी की बात कर रहे हैं, मौजूदा मोमेंट की बात कर रहे हैं. नंबर वन इज लर्न. अगेन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद अ सिंगुलर नाउन. दिस इज टोटली against the subject verb agreement because we always use s or es with the first form of verb when we are using with the singular nouns. So we will reject the first option. In the second option, it can be used learned, the past form of the verb learn, but we will not use it learned in this blank because the time frame is given. The time is the present moment. जब हम मौजूदा लम्हे की बात कर रहे हैं, जब हम नाउ की सेंस में बात कर रहे हैं, एट प्रेजेंट की सेंस में बात कर रहे हैं, तो हमें वो फॉर्म ऑफ वर्ब सिलेक्ट नहीं करनी है जो पास्ट फॉर्म के अंदर गिवन हो या इसका मीनिंग जो है वो गुजरे हुए जमाने से मुतल्लिका हो. सो वी विल रिजेक्ट दिस ऑप्शन because we have to select option that is suitable with the time frame. In the C option, learn, so we will not select this one. This is also in the past form और इसके जो मीनिंग्स हैं उनके अंदर भी थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आ जाता है. अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, इज लर्निंग. सो दिस हेल्पिंग वर्ब इज सूटेबल विद द प्रोनाउन शी. We use is with the pronoun she with the subject of the sentence she. She is learning. She is learning. This is a simple present continuous tense. She is learning French at present. So यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम फ्रेज की बात करते हैं, तो उस हवाले से भी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है वो at present की बात कर रहा है. इसका मतलब है कि वो सीख रही है. In the third MCQs, it blank to rain an hour ago. कि बारिश के होने का जिक्र हो रहा है. It dash to rain, कि बारिश हुई है an hour ago. An hour ago here a time phrase is present. अगर हम इस वर्ड की बात करते हैं ago, that is an adverb of time. ago से मुराद ये है पहले, कुछ लम्हे, कुछ वक्त पहले की बात. अब वो वक्त जो पहले वाला है वो गुजर चुका है. अगर गुजर चुका है तो इट मींस कि वी आर टॉकिंग इन पास्ट. हम गुजरे हुए जमाने में बात कर रहे हैं. वो आधा घंटा पहले हो सकता है, वो 1 घंटा पहले हो सकता है. जब यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 1 घंटा पहले का जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ है, वो गुजरे हुए जमाने में हुआ है. सो वी विल सिलेक्ट द राइट ऑप्शन दैट इज रेलेवेंट टू द पास्ट टेंस. इन द फर्स्ट begin, this is not a right option because it doesn't follow subject verb agreement. With singular noun we use first form with s or es. So just first form is not used with the singular nouns or third person singulars. In the second option, begins, it can be suitable, but our adverb of time gives us a sense that the action is done in past time. So the verb form of present time will not be suitable here. In the third option, began, that is the past form of the verb begin. Begin, began and begun. So past form, this form is suitable here. It began to rain an hour ago, के 1 घंटा पहले बारिश हुई. But we will move towards the fourth option. Maybe fourth option can also be suitable. Here the word is begun, that is past participle of the verb begin. But here is a mistake. There should be a helping verb. Helping verb had should be there.
so that we can understand that कि एक चीज जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हुई है. So without a helping verb third form will not be suitable here. तो without helping verb, so यहाँ पे वो क्वेश्चन रेज ही नहीं होता क्योंकि helping verb मौजूद नहीं है, so हम उसको इग्नोर कर देंगे. So what remains behind is past form of the verb begin. So it is past form, it is past indefinite tense, simple tense, simple past tense, simple past indefinite tense. It also matched with the adverb of time. It began to rain an hour ago. एक घंटा पहले बारिश हुई थी. In the fourth MCQs, I already dashed 3 cups of coffee. Now here, this is the subject already. Already is an adverb जो आपको ये सेंस देता है पहले ही. Already का मतलब क्या है? Some moments earlier, कि आपने एक एक्शन मुकम्मल कर लिया है पहले ही, कि आप एक काम को पहले ही कर चुके हैं. So it means that you have completed an action from now, कि आप मौजूदा मोमेंट से कुछ देर पहले या कुछ अरसा पहले एक काम को मुकम्मल कर चुके हैं. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को टेक्स, सो हम आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. आई के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते. सो दिस इज अगेंस्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सो वी विल इग्नोर दिस ऑप्शन. इन द सेकंड ऑप्शन टेक, we can use take with pronoun I with subject I, but in the given option as the adverb already is present, so already की वजह से हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक काम जो पहले ही मुकम्मल हो चुका हो वो मौजूदा मोमेंट से कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ है, तो इट मींस कि वो मौजूदा मोमेंट में नहीं हुआ, हम फर्स्ट फॉर्म को भी इग्नोर कर देंगे. सी ऑप्शन हैव टेकन, have helping verb and taken, past participle form or third form of the verb take. Have taken, this is present perfect tense, और has और have का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक काम के मुकम्मल होने के, कंप्लीट होने के या फिनिश होने का जिक्र हो, और अगर एक काम कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ है तब भी हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. Have taken, it means that one action is completed some moments ago, एक काम जो है वो पहले ही मुकम्मल हो चुका है. So this is a most suitable option here. Now we will move towards the fourth option, took. This is the past form of the verb take. So this is not suitable here because there is no past time frame is given. In the fifth MCQs, do you dash to school every day? कि क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो घर पर, ये एक सेंस बनती है यहाँ पे. So first of all we look at the word do that is used as a helping verb, a temporary helping verb we can say, because do, does, these are the helping verbs that are used in the basic tense, the present indefinite tense. So हम do और does को बतौर helping verb का इस्तेमाल करते हैं जब हम present indefinite tense में बात करते हैं. So this is an interrogative sentence of present indefinite tense and the subject is you. We have to match the option that is most suitable here and with the subject you. In the first option, went is past form of go that we use in past tense. So when the sentence is given in present indefinite tense, then we will not choose a form of verb of past tense. In the second option, go is first form, base form, and that is suitable with the subject because we use first form with the subject you. We select this one as the right option. If we look at the third option, C, goes, this form of verb doesn't follow subject verb element because we use first form not with s or es, with the pronoun you. You के साथ हम just first form का इस्तेमाल करते हैं, first form के साथ s या es का इजाफा नहीं करते. And fourth option, gone is past participle form, we can say the third form of the verb go, और ये भी बगैर helping verb के हम यूज नहीं करते as a form of verb, so we will not select this one. So what is left? B option, go, the first form that is most suitable with the pronoun you, and also in this fill in the blank, do you go to school every day, कि क्या तुम रोजाना या हर रोज स्कूल जाते हो. So this was the first portion of objective type question number 1 of group 1.
Now in group 2, question number 1, part number 1, correct form of the verbs. So group 2 के English के objective type में जो first MCQs है, I dash him next Monday. Next Monday से मुराद ये है कि जो आने वाला दिन है मंडे का, उस दिन एक एक्शन परफॉर्म होना है. तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग इन फ्यूचर टाइम. हम ज़माना मुस्तक़बिल में बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस वर्ड जो कि वी कैन से द एडजेक्टिव दैट इज कनेक्टेड with the noun the name of the day Monday के जो मंडे के साथ हम एक एडजेक्टिव, एक क्वालिटी, एक एट्रीब्यूट अटैच कर रहे हैं जो कि हमें ये बता रहा है कि वो मंडे कब आएगा. तो आने वाले वक्त की बात हो रही है, तो हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं. इन फर्स्ट ऑप्शन सा इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी. सो अगर हमें सेंटेंस फ्यूचर में गिवन है और जो फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है वो पास्ट टेंस में लिखी हुई है, then it will be wrong because there is no matching at all to choose a form of verb that is written in past tense. Here we don't use has with the pronoun I. So has doesn't follow subject verb agreement, so we will not use this option also. And also this is written in present perfect tense, but we use have instead of has with the pronoun I. In C option, sees is a first form having SRES in the end. But with pronoun I, we only use first form C with the pronoun I. We will not select this option because this form of verb doesn't follow subject verb agreement. And the last option, shall see. Shall is the helping verb and see is form of verb. And in future indefinite tense, we use will, shall and first form to complete the sentence. And we use shall with the pronoun with the subject I, that is correct. And after will or shall, we use first form of verb in future indefinite tense. So this option is absolutely correct for this. Fill in the blank and the sentence will be I shall see him next Monday. कि मैं उसे आने वाले मंडे को मिलूंगा. So the second MCQ is the sun dash in the east. So there are some sentences which are universal truths. यूनिवर्सल ट्रुथ से मुराद ये है कि उनको बैनुल-अक़वामी तौर पे पूरी दुनिया के अंदर हकीकत तस्लीम किया जाता है. तो कायनात के अंदर या इस दुनिया में मौजूद बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो कुदरती तौर पर अपनी सेम कंडीशन में रिपीट होते रहते हैं, या कुछ ऐसे साइंटिफिक और यूनिवर्सल लॉज हैं जिनकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो सकती. For example, if we say the water freezes at 0 degree centigrade or boils at 100 degree centigrade, so this is a universal law. अगर हम नेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं the sun sets in the west and the sun rises in the east, कि जो सूरज है वो मशरिक से तुलू होता है और सूरज मगरिब में गुरूब होता है. सो इनमें कोई चेंज नहीं आती. इनको हम किसी पास्ट या फ्यूचर में नहीं लेके जाते, इनको हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में डील करते हैं, because at every moment they are happening with the same sense. The sentence the sun dashed in the east कि सूरज के मशरिक से तुलू होने की गालबन बात हो रही है. नंबर 1, rise, सिंगुलर नाउन द सन. सन जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट का नेम है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के नेम के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म with SRES यूज करते हैं. So there is no subject verb agreement in the first option. In the second option, have risen. Again, with the singular noun, we always use helping verb has. We don't use have with the singular noun. So there is also no subject verb agreement. In the third option, rises. Rises का मतलब है तुलू होता है. This is a right option. In D, rising. Rising, the present participle form or the first form plus ing के तुलू हो रहा. Now there is no helping verb present. यहाँ पे is, am, are, was, were, will, shall कोई helping verb मौजूद नहीं है. अगर ये helping verb मौजूद नहीं है तो अगर इसको हमने फॉर्म और वर्ब में लेके जाना है तो हम फोर्थ फॉर्म को या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे. सो present participle should be here with some helping verb. So the right option is rises, and it also follows subject verb agreement. It is also a universal law. The sun rises in the east कि सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है. This is the third MCQs. She dash since morning. So अगर हम सेंटेंस को अंडरस्टैंड करें, there is an adverb of time and a preposition.
सो अगर टाइम से पहले सिंस या फॉर मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त से लेकर अभी तक, इट मीन्स कि एक एक्शन जो उस वक्त शुरू हुआ वो अभी भी जारी है, उसमें कुछ मुकम्मल हो चुका और कुछ अभी भी जारी है। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो हम इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट करेंगे कि वो सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से लेकर अभी तक एक एक्शन जो है वो प्ले कर रही है। नाउ the first option is sleep. The pronoun she, third person singular. With the pronoun she as a subject and with she we use first form with s or es. So here only first form is present. So there is no validation of subject verb agreement. क्योंकि हम इस फॉर्म ऑफ वर्ब को she के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर s या es होता then we could reconsider it कि क्या ये यहाँ पर suitable है या नहीं है। Now the second option has been sleeping. There is a helping verb present and a present participle form. We can say first form plus ing. It can be considered right option because has is a helping verb that we use with the pronoun she. Their subject verb agreement is valid in this option. In the third option, slept. This is written in past form. When slept is suitable with the pronoun she. लेकिन जो हमें टाइम फ्रेम दिया गया है since for के साथ, उसमें हम past indefinite tense का यूज नहीं कर सकते। So past indefinite tense जो है वो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। So the option में will sleep. This form of verb is used in future indefinite tense. Will is used with she and after will we use first form of verb. So subject verb agreement is valid here in both cases, slept and will sleep. But the time sequence since plus morning, because when there is since or for preposition before the adverb of time, we always use perfect continuous tenses whether they are present, past or future. So simple future indefinite tense will be wrong here. So the form of verb that is suitable in this blank is she has been sleeping since morning, कि वो सुबह से सो रही है, कि सुबह से लेकर अभी तक वो सोई हुई है। So this is the right option here. This is the fourth MCQs of question number 1 in objective type. He dash 20 minutes ago. Here this is the adverb of time. 20 minutes ago. 20 minutes ago से मुराद 20 मिनट पहले। So एक एक्शन जो कि 20 मिनट पहले हुआ या हो चुका। इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस की सेंस है वो पास्ट टेंस में गिवन है, क्योंकि आप अगर एडवर्ब ऑफ टाइम को देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि 20 मिनट पहले कुछ एक्शन प्ले हुआ। द फर्स्ट ऑप्शन इज लेफ्ट. लेफ्ट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लीव, कि वो चला गया। दिस इज अ राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी लीव्स. तो अगर हम लीव इस फॉर्म ऑफ वर्ब को देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है एज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आर ई एस, लेकिन जो सेंटेंस की सेंस है वो क्योंकि पास्ट टेंस में है, सो हम प्रेजेंट फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। will leave the form of verb that also follows subject verb agreement with the subject he के साथ हम will का इस्तेमाल करते हैं, will के बाद हम first form of verb यूज करते हैं, but this form of verb is given in future tense। लेकिन जो सेंटेंस की सेंस है वो पास्ट फॉर्म में है, सो हम फ्यूचर टेंस को भी रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस पास्ट में गिवन है तो वहां पर हम फ्यूचर की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज नहीं कर सकते। एंड दिस इज हैव लेफ्ट। तो यहाँ पे जो पहली मिस्टेक है वो यही है कि इस ऑप्शन में जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है दैट डजंट फॉलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी विल आल्सो लीव दिस ऑप्शन बिकॉज़ वी यूज हैज विद द प्रोनाउन ही हैज लेफ्ट हो सकता है, have left wrong here because he के साथ हम have का यूज नहीं करते। What should be the right option? Left. He left 20 minutes ago, कि वो 20 मिनट पहले चला गया। So this is the fifth MCQ. She dash English now. Now here adverb of time now is given. Now का मतलब होता है अभी की बात हो रही है, उस लम्हे की बात हो रही है, या एट प्रेजेंट की हम बात कर रहे थे कि आप मौजूदा जमाने में एक एक्शन के होने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सेंटेंस की सेंस की बात करते हैं तो एक प्रेजेंट टाइम के अंदर एक एक्शन जो है वो हुआ। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। सो इन दिस ऑप्शन हेल्पिंग वर्ब इज and the form of verb is speaking, present participle or first form with ing.
This form of verb also follows a subject verb agreement as we use is with the pronoun she. She is speaking. This is present continuous tense. Have spoken. Here the helping verb is wrongly written because we use has with the singular pronouns he, she and it. So there is no subject verb agreement. We will not select this option also. And in the last option speak. So here we can see the first form is given, but with he, she or it or any singular noun we use s or es with the first form of verb in present indefinite tense. So we will not use this option because this form of verb doesn't follow subject verb agreement with the pronoun she. The first option, she is speaking English now, कि वो अब इंग्लिश बोल रही है. This tense is present continuous tense or simple continuous tense, or we can say present progressive tense. These were the MCQs relevant to the correct form of verb in group 1 and group 2 of metric English paper 2023. So inshallah meet you in the next video. Till then अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Thank you so much and Allah Hafiz.